ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने रस के 3 भाग पहले पढ़ लिए हैं, आज हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रसावयव की, अर्थात रसावयव 4 प्रकार के होते हैं। रस के अवयव पहला पढ़ा था विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, संचारी भाव को ही व्यभिचारी का भाव कहते हैं, और चौथा स्थायी भाव। ये रसावयव हैं, अर्थात रस के अवयव हैं या रस के अंग हैं। और पिछले वीडियो में हमने जाना था विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण, अर्थात रस प्राप्त होने का कारण। विभाव के हमने 2 भेद किए थे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव किसे कहते हैं हमने जाना था, जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक के लिए नायिका आलंबन होती है और नायिका के लिए नायक आलंबन होता है। ठीक इसी प्रकार रौद्र रस अर्थात क्रोध आएगा तो रौद्र रस में आश्रय के लिए जो दुश्मन है या जिस पर क्रोध आ रहा है वो आलंबन होता है। इसी प्रकार वीरस में अपने पढ़ा था कि सैनिक के लिए दुश्मन सैनिक आलंबन होता है। कहने का अर्थ है कि जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर पढ़ा था हमने उद्दीपन, कि प्राप्त हुए रस को जो कारक उद्दीप्त करे, प्रदीप्त करे, तेज करे या बढ़ाए उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे विभाव के बाद रसावयव नंबर 2, जिसका नाम है अनुभाव। नंबर 2 पर क्या है, अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, देखिए शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। मतलब शरीर की कोई हलचल या बाह्य चेष्टा मतलब दिखने वाली हलचल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार हाथ हिला रहा हूँ, हाँ, और इधर जा रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, ये क्या है, ये अनुभाव है। शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने अब तक पढ़ लिया था विभाव। नायक आया, नायक नायिका को देखकर खुश हुआ, क्या हुआ, खुश हुआ। तो नायिका ने देखा नायक की तरफ, एक शारीरिक चेष्टा देखी किसने, नायिका ने, कि नायक प्रसन्न हो रहा है या नायक खुश हो रहा है। फिर नायिका अगर कोई इशारा करे तो वो इशारा भी किस में चला जाएगा, अनुभव में चला जाएगा। या जैसे वो हाथ के इशारे से बुलाए तो किस में चला जाएगा, अनुभाव में चला जाएगा। मतलब है शारीरिक हो चाहे कोई बाह्य चेष्टा हो, वो अगर प्रकट होती है तो वो अनुभाव कहलाता है। जैसे मान लो वीररस है, वीररस के अंतर्गत अनुभाव की अपन बात करें तो सैनिक है और एक दुश्मन सैनिक है। सैनिक दुश्मन सैनिक को सीमा के उस पार देखकर अलर्ट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन उस पार दुश्मन सैनिक ने हाथ से इसी प्रकार इशारा किया कि मैं मार डालूंगा आज, या इस प्रकार से इशारा किया, तो ये क्या कहलाएगा, उसका अनुभाव कहलाएगा। ये उद्दीपन भी है, अर्थात क्या पता उसके जोश में ये वृद्धि कर दे, मगर उसकी शारीरिक क्रिया जो है
वो किस में चली जाएगी? अनुभाव में चली जाएगी। तो शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं। अब जैसे भुजा फड़कना अनुभाव है, जैसे हदम इस प्रकार दिखाते हैं ना लोग, तो ये क्या है? शारीरिक क्रिया है, भुजा फड़कना। बाहें खिलना शारीरिक अनुभाव है, कोई कई दिनों बाद मिलता है, हाँ? और मिलते ही उसकी तरफ इस प्रकार बाहें खोल देते हैं, तो ये कैसा अनुभाव है? शारीरिक। होठ चबाना शारीरिक क्रिया है, तो ये क्या बन जाएगा? अनुभव बन जाएगा। हाथ कांपना क्या है? अनुभव है। तो कहने का अर्थ है कि वे शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं जो रस के अंतर्गत आश्रय देखता है, वे क्या कहलाती हैं? वे अनुभाव कहलाती हैं। अब अनुभाव के भेदों की बात करेंगे। अनुभाव के 4 भेद मानते हैं विद्वान। कितने मानते हैं? 4। और कई विद्वान मानते हैं 2। अब 4 क्यों मानते हैं, 2 क्यों मानते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेंगे अपन। पहला अनुभाव का भेद है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। देखिए कायिक, कायिक वर्ड काया से बना है और काया में इक पढ़ते हैं, इस कारण ये गुणवाचक विशेषण का हो गया। तो कायिक बना किससे है? काया से। काया का अर्थ क्या होता है? शरीर, बदन, तन। मतलब शारीरिक हलचल कायिक अनुभाव कहलाती है। इतना याद रखना है कि शारीरिक क्रिया या शारीरिक हलचल कायिक अनुभाव कहलाती है, या बाह्य चेष्टा कायिक अनुभाव कहलाती है। जैसे हाथ के इशारे से बुलाना, मना करना, हाय करना, या भुजा फड़कना, होठ चबाना, है ना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? कायिक। उसके बाद में है वाचिक। आश्रय की वाणी संबंधी चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती हैं। शॉर्ट रूप में इतना ही याद रखना है कि वाचिक वा से शुरू होता है और जो वाणी से संबंधित चेष्टाएं होती हैं वाणी वा से शुरू होता है। वाचिक वाणी। आश्रय किसे कहते हैं ये आपको बताइए, किसे कहते हैं? जिसे रस की प्राप्ति होती है, जिसे रस की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। तो आश्रय की वाणी संबंधित चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती है। समझ गए? जैसे नायक नायिका के सुंदर कपड़ों को देखकर कहता है वाह कितने अच्छी लग रही हो, है ना, तो ये कैसा है? वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। या दूसरे तरीके से लें, करुण रस के अंतर्गत इसमें ले, किसी के घर से अगर रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं जोर जोर से, तो कैसा अनुभाव है? वाचिक, है ना। वाणी संबंधित चेष्टाएं अर्थात बोलकर कुछ बताना वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। नंबर 3 आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा। आश्रय की वेशभूषा या परिधान से संबंधित चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती हैं। कई लोग इतने सुंदर कपड़े पहनते हैं कि हम उनकी प्रशंसा भी नहीं करते और हम उनकी तरफ देखते हैं कि क्या सुंदर कपड़े पहने हैं और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। और कई लोग इतने भद्दे कपड़े पहनते हैं कि हम कहते भी नहीं यार इतना क्या पहना है, मेले पहनते हैं, उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है और कैसा पहन रखा है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके संबंध में हमारा रस तो डिसाइड हो रहा ना, चाहे तो
उल्टा डिसाइड हो रहा है कि हमें उससे कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है और चाहे उससे आनंद की अनुभूति हो रही है। दोनों ही श्रेणियों में क्या होता है, परिधान काम आता है। तो आश्रय की वेशभूषा या परिधान से संबंधित जो भी चेष्टाएं होती हैं वो आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आती है। जैसे श्रृंगार रस में नायिका के परिधान हो जाएंगे, यही अगर वीर रस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, सैनिक की वर्दी हो जाएगी, आहार्य अनुभाव। इसी को अगर अपन करुण रस में ले जाएंगे तो सफ़ेद कपड़े हो जाएंगे, सफ़ेद कपड़े पहनकर और किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना या जाना, इस सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब ये क्या है, करुण का प्रतीक है। अब तो कहने का अर्थ ये है कि आश्रय मतलब जिसको रस मिलता है, उसकी वेशभूषा, उसके परिधान से संबंधित जो भी चेष्टाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आहार्य अनुभाव कहलाती हैं। तो हमने अब तक अनुभवों के 3 भेदों की चर्चा कर ली है। नंबर 1 कायिक, शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। जैसे होठ चबाना, भुजा फड़कना, इसके अलावा आंख लाल होना, ये सभी किसमें है, कायिक में। वाचिक, आश्रय की वाणी संबंधित, वा से वाचिक, वा से वाणी, वाणी संबंधित चेष्टाएं किसमें आ जाएंगी, वाचिक में। आहार्य वेशभूषा या परिधान। अब कुछ विद्वान 4 भेद मानते हैं और कुछ विद्वान अनुभाव के मात्र 2 भेद स्वीकार करते हैं, जिसमें वो पहला भेद मानते हैं कायिक और दूसरा भेद मानते हैं सात्विक। जो 2 भेद मानते हैं वे लोग वाचिक और आहार्य अनुभाव दोनों को कायिक अनुभाव में काउंट करते हैं कि कायिक यानी वाणी संबंधी, अर्थात बोला गया है, चीज बोली गई है तो वो तो काय संबंधित हो गई, ये कहते हैं। और आहार्य मतलब तनपरी कपड़े पहने हैं तो वो भी किससे संबंधित हो गई, कायिक। अब ये विद्वान मानते हैं कि अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। तो हमने 4 भेद माने तो वैसे तीनों पढ़ लिए हैं और 2 माने तो कायिक में ये आए गए हैं। अब हमारे पास बचा क्या, सात्विक अनुभाव। अब हम सात्विक अनुभवों की चर्चा करेंगे। चौथा या दूसरा भेद, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव के बारे में लिख रहा हूं कि सात्विक अनुभाव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते, ओब्लिक सात्विक अनुभाव स्वतः स्फूर्त होते हैं। तीसरी विशेषता, सात्विक अनुभाव में आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये 3 बातें हैं। सात्विक अनुभाव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते, सात्विक अनुभाव स्वतः स्फूर्त होते हैं और सात्विक अनुभाव में आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब देखो, ये वे अनुभाव हैं, आप चाहें कि मैं इनको रोक लूं तो आप रोक नहीं सकते हैं। आश्रय मतलब जिसको रस मिलता है। रस किसको मिलता है, हमें मान लेते हैं हमें मिल रहा है। सात्विक अनुभाव वे होते हैं, कौन से, जिन पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता और ये प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते हैं, कोशिश करके नहीं जा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप कोशिश करें कि अभी मेरे पसीना जाए, तो क्या आ सकता है? क्या आप कोशिश करें कि मैं कांपने लग जाऊं, तो क्या आप कांप सकते हैं? पहली बात, ये कोशिश से नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं, अपने आप, बुलाने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः स्फूर्त होते हैं, अपने आप होते हैं। तीसरी बात, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। और इनकी संख्या होती है 8, जिसमें पहला है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है कंप, चौथा है वैवर्ण्य, पांचवा है अश्रु, छठा है प्रलय, सातवां है स्वरभंग, और आठवां है रोमांच। ये 8 क्या है? सात्विक अनुभव है। इन पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं, ये प्रयत्न से न तो लाए जा सकते हैं और प्रयत्न से न मिटाए जा सकते हैं। अब ये क्या होता है? स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है जड़ की भांति खड़े हो जाना। जैसे मान लो कोई ऐसा समाचार कोई सुना दे, और जो आदमी जैसे खाना बना रहा है या कोई पानी का मटका ला रहा है, और ऐसा समाचार सुना दे कि वो वहीं का वहीं खड़ा का खड़ा रह जाए और उसका दिमाग काम न करे, अर्थात वो चाहता थोड़ी था ऐसा हो जाए, मगर वो जड़ की बात ही खड़ा हो गया वहीं। स्वेद, स्वेद यानी पसीना, पसीने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप कहीं आप चाह लें कि मेरा भी देखो पसीना आएगा थोड़ी देर में, तो क्या आ सकता है? या आप ये कि मेरे पसीना नहीं आना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंप, कंप यानी कांपना, वाइब्रेट होना। जैसे आप चोरी कर रहे थे और चोरी करते अचानक किसी ने देख लिया, तो आप वहीं कांपने लग जाते हैं, किसी के डर से कांपने लग जाते हैं आपके, और पांव है वो इतने कंपकमाट करते हैं, जैसे फोन भी इतना वाइब्रेट नहीं होता है। या आपको जो कभी प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में मंच पर नहीं बोला और उसको एक कह दिया जाए कि तेरे को आज प्लेस बोलनी है, तेरे को स्टूडेंट टॉक बोलना है, और कांपता है, फिर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट या करंट छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि उसका नियंत्रण नहीं है इस पर। वेवण्य, वेवण्य का अर्थ है चेहरे का रंग उड़ना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आदमी का चेहरा अपने आप बता देता है कि कहीं न कहीं ये कोई न कोई गलत कर रहा था, इस कारण इसके चेहरे का रंग उड़ गया, फीका पड़ गया। तो इस पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अश्रु यानी आंसू। अगर आप दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे आंसू नहीं आने चाहिए, या मेरे एक आंख से आंसू आने चाहिए, दूसरी से नहीं आने चाहिए, ऐसा भी अगर आप सोच ले तो ऐसा संभव है नहीं है, इन पर कंट्रोल नहीं है। प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है मूर्छा या बेहोश होना, मूर्छित होना। कोई दुखद समाचार सुनकर, और जिसकी कल्पना किसी ने आज तक नहीं की थी, और ऐसे में कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाया और वो मूर्छित हो गया, अर्थात बेहोश हो गया, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। स्वरभंग, आवाज का टूटना। चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, कोई स्पष्टीकरण पूछेगा क्या कर रहा था, तो आपकी आवाज अपने आप टूटेगी, आप अटक अटक के बोलेंगे, क्योंकि आपको हाथों हाथ कोई बहाना नहीं मिलेगा, अपने आप को एक्सप्लेन करने का आपको कोई भी तरीका नहीं मिलेगा। इस कारण आपकी क्या होगी? आवाज। और रोमांच यानी रोमांचित होना, रोमांटिक भाव होना, ये कह सकते हैं। ये 8 सात्विक
सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव है, जिनके अर्थ भी मैंने लिख दिए हैं। स्तंभ, स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और इसके अलावा श्वेत। तो ये 8 हैं। इन 8 पर आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक अनुभाव की परिभाषा: सात्विक अनुभाव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते हैं। नंबर 2, सात्विक अनुभाव स्वतः स्फुर्त होते हैं। नंबर 3, सात्विक अनुभाव में आश्रय का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वेद, ब क्रोध, स कंप और द वैवर्ण्य। प्रश्न है कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सात्विक अनुभाव स्वेद है, क्रोध इसमें नहीं है। क्रोध क्या है? आपको पता होना चाहिए कि क्रोध तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव। कंप है, वैवर्ण्य है। या ये प्रश्न उल्टा बन जाएगा, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव है? ए रति, ब क्रोध, स उत्साह और द रोमांच। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सात्विक अनुभाव 8 होते हैं, 8 याद रखने हैं। क्यों होते हैं ये मैंने बता दिया है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो रति स्थायी भाव है, इस कारण प्रश्न क्या पूछा है? अनुभाव कौन सा है? स्थायी भाव है, इस कारण अनुभाव नहीं है। क्रोध स्थायी भाव है, इस कारण अनुभाव नहीं है। उत्साह वीरस का स्थायी भाव, इस कारण नहीं है। और रोमांच सात्विक अनुभाव है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द। तो आज इस वीडियो में हमने चर्चा की है किसकी? सात्विक अनुभाव की, प्लस कायिक, वाचिक और आहारीय। एक बार पुनः पूरे वीडियो को रिवाइज कर रहा हूं 1 मिनट में। अनुभाव किसे कहते हैं? वे शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं जो दिखाई देती हैं वे अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: कायिक, वाचिक, आहारीय, सात्विक। कायिक शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं, शरीर संबंधी चेष्टाएं या बाह्य चेष्टाएं। वाचिक आश्रय की वाणी संबंधी चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती हैं। आहारीय आश्रय की वेशभूषा या परिधान संबंधी चेष्टाएं आहारीय अनुभाव कहलाती हैं। सात्विक वे अनुभाव जो प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते हैं अर्थात स्वतः स्फूर्त होते हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इन पर आश्रय का कोई कंट्रोल नहीं होता। इनकी संख्या 8 होती है और वो यह है: स्तंभ, स्वेद, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और रोमांच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रसावयव का तीसरा भेद। रस के अवयव कितने हैं? 4। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव। विभाव और अनुभाव ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम संचारी भाव और उसके बाद स्थायी भाव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।